अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी ये मेरा व्लॉग है। ये मैंने रिकॉर्ड तो पहले किया था, लेकिन मैं अपलोड अब कर रही हूँ कुछ मसरूफियात की वजह से। तो हम जा रहे थे दुबई एज़ यूजुअल। जैसे दुबई में रूल्स हैं, यूएई में कुछ रूल्स हैं, कुछ एसओपीज़ हैं जिनको फॉलोज़ किया जाता है। तो पहले हम आए थे अपना पीसीआर करवाने, क्योंकि पीसीआर का रिज़ल्ट वैलिड था उस टाइम पे 48 आवर्स के लिए। तो हमें बिल्कुल जाते वक्त करवाना था, ताकि हमारा स्टे था दुबई में। तो जब तक हम दुबई में स्टे कर रहे थे तो रिज़ल्ट नेक्स्ट डे आ जाता, तो 48 आवर्स से पहले पहले हम वापस आ जाते। तो हम इस हिसाब से करवाते हुए पीसीआर निकले थे। यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि अबू धाबी वाले अपने लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। यहाँ पे फ्री पीसीआर होता है अक्सर जगह पे। तो ये एक आसानी है, तो जिससे हमें आने जाने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब तो खैर और रूल में आसानी कर दी है कि अब 7 डेज़ इन्होंने जो वैक्सीनेटेड है उनका 7 डेज़ के लिए है। अब 48 आवर्स वाला ख़त्म कर दिया है, तो इससे हमें बहुत ईजी हो गया है। तो जी हम दुबई पहुंच चुके हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ बाहर का भी शेयर करूं, और आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूं। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बच्चों की हॉलीडेज़ में हम लोग गए थे। बस ये हुआ कि कुछ मसरूफियात थी और घूमना फिरना चल रहा था, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी टाइम पे। तो चले, देर आए दुरुस्त आए। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। तो ये होटल है जहाँ हम लोगों का स्टे था, प्रीमियर इन। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये अबू धाबी और दुबई के बीच में है, तो इसलिए हमें इजी रहता है। तो चलें, आप भी मेरे साथ शामिल हुए, और मैं आपके साथ अपना डे शेयर करूँगी कि कैसा रहा हमारा। इस होटल के बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन है, जहाँ आपको जाना है इजीली आप जा सके, वॉक इन पे है। और इसलिए भी इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। साथ में बहुत बड़ा इब्न बतूता मॉल है, जिसे आप एक दिन में बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये कि आप होटल से निकल के आप अपना टाइम पास यहाँ कर सकते हैं इस मॉल के अंदर। नहीं तो सामने स्टेशन है, आप वहाँ मेट्रो लेके कहीं दुबई मॉल जाना चाहें या किसी और जगह जाना चाहें तो ईज़िली जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अपने रूम की बुकिंग पहले ही जो हम करवा चुके थे, तो बस चेक इन कर रहे थे। तो मैं कहा थोड़ा सा बाहर का आपको रिसेप्शन का व्यू दिखाऊं। ये हमारा रूम था, और एसओपीज़ काफ़ी फॉलोस हो रहे थे, ये अच्छी बात थी। रूम सब बच्चों को बड़ा पसंद आया। फैमिली रूम होता है, और यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ वगैरह ही आई हुई होती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे लाइक बैचलर्स या सिंगल्स का रश नहीं होता है यहाँ पे इतने ज़्यादा। ऑफिस वर्क के जो लोग होते हैं वो आए हुए होते हैं, और ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं। तो बाहर का हमने ये वाला व्यू लिया था। अच्छा, उन्होंने बच्चों का अलग सेपरेट बेड भी प्रोवाइड किया था, वो तो आप बोल दे तो वो ईज़िली मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्ट करता है वो वॉशरूम करता है, तो मैंने कहा उसका भी आपको ज़रा सा टूर दूँ। आप लोग यहाँ यूएई में होते हैं तो लाज़मी आप लोग विज़िट करें प्रीमियर इन। आई रिकमेंड इट, बहुत अच्छा है और रिजनेबल प्राइस का है। पूल की भी पहले से आपको रिज़र्व करवाना पड़ रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से इन्होंने काफ़ी सख्ती की हुई थी, स्ट्रिक्टनेस की हुई थी। तो रश नहीं था, ऐसा लगा था कि हमारा फैमिली पूल है और हम लोग घर में ही हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि फ्री स्टाइल होके, मतलब कोई रश नहीं था। तो मास्क वास्क उतार के खूब इन लोगों ने एंजॉय किया, और बाहर तो निकलने का दिल ही नहीं था इन लोगों का। गर्मी बहुत थी नो डाउट, लेकिन ये कि बच्चों को बहुत मज़ा आता। साथ में जकूज़ी भी था, यहाँ लोगों ने अपने खाने पीने का सब सेटअप करके रखा हुआ था। तो ये हमारे पानी की मछली है, एक दफ़ा पानी में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल से ये निकलते हैं। पूल बहुत साफ़ सुथरा था और बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि रश नहीं था। उन्होंने हर एक को टाइमिंग स्लॉट दिया हुआ, तो उसी टाइम पे लोग आ रहे थे। ये बाहर का व्यू है, ये देखिए मेट्रो जाती हुई। जब मुझे रिलैक्स होना होता है, जब मुझे लगता है कि बस अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन हो गई हूँ और टायर्ड हो गई हूँ, तो हम लोग यहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं।
थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। ये होटल है और ये होटल से कनेक्टेड वे जा रहा है मॉल की तरफ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि आप होटल से निकलो और सामने ही मॉल है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ना, लेकिन मॉल के अंदर बहुत चलना पड़ता है। तो वहाँ तो आप अपने टाँगों का ना मतलब सही से दबवा के निकलें। मॉल बहुत अच्छा है, हर चीज़ यहाँ पे है, फूड कोर्ट्स अच्छे हैं और हर तरीके का आपको मतलब आउटलेट मिल जाएगा इधर। तो ये मेरा एक फ़ेवरेट मॉल है में से है। तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वैसे वाक़ई, क्योंकि बहुत टाइम बाद निकलना हुआ, कोविड के बाद अब निकलना हुआ था। पूरा ये मॉल तो अब एक दफ़ा में बिल्कुल भी नहीं घूम सकते, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग बस उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मतलब हमारे होटल से जो करीब होता है, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत चलना पड़ता है, हद से ज़्यादा फूड कोर्ट तक जाने के लिए ही हमें बहुत चलना पड़ता है। तो यहाँ पर्शिया और चाइना और इस तरीके के काफ़ी सारे इन्होंने बनाए हुए हैं। तो चाइना कोर्ट तो हमारा इस दफ़ा जाना ही नहीं हुआ, जो हमारे करीब था हम उसी के फूड कोर्ट में जाके खा पी के आ गए, क्योंकि स्विमिंग कर के भी बच्चे बहुत थक चुके थे। फिर अबू धाबी से रास्ता भी थोड़ा लंबा ही है, 1.5 घंटा तो ऑलमोस्ट लगता ही है। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें इतना नहीं चलना, तो आप यहीं करीब के फूड कोर्ट चले जाएँ। इस जगह का भी एक अपना चार्म है, मतलब काफ़ी आपको हिस्ट्री भी पता चलती है और बहुत मतलब हिस्टोरिकल मॉल है ये एक तरीके से। तो शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो हम लोग ने ये राज कटोरी मंगवा ली थी, समोसा, चाय, ये बहुत मज़े की लगती है मुझे। और बच्चों ने शवरमा ऑर्डर किया था, तो बस हम लोग वही खा रहे थे। उसके बाद हम अपने रूम में जाके रेस्ट कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे, सुबह के उठे हुए थे, पहले पीसीआर, फिर ट्रैवल करना, फिर होटल में भी स्विमिंग कर के काफ़ी थकान हो गई थी, बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे। तो बस चाय वाय पी के हमने जाके रूम में रेस्ट किया, टीवी वगैरह देखा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये कि पाकिस्तानी चैनल भी आते हैं इस होटल में। बस फिर हम रात को उतर के इसी फूड कोर्ट पे आके हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। तो खाना तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि हमारे मतलब का नहीं था। हमने कहा चलो सुशी ट्राई करते हैं फ़र्स्ट टाइम। तो जो हमने मंगवाई तो वो सही वाली वेस्ट हो गई थी। और हम लोग जो है देसी चाइनीज़ खाने के आदी हैं, तो ये भी बच्चों को इतना समझ नहीं आया फूड कोर्ट में। वैसे तो यहाँ प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, लेकिन हमारा इतना मूड नहीं था, तो हम फूड कोर्ट ही चले गए थे। तो हमने ये ऑर्डर किया था, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया था। फिर वापसी में हम जब आए तो 10 बजे से ऊपर हो गया था, तो वो जो मैंने आपको कनेक्टेड वे दिखाया था वो बंद हो जाता है, तो हमें फिर बाहर से जाना पड़ा था। तो बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है रात में और बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर आइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कंफर्टेबल होटल है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।